नमस्कार, इस समय हम लांबा में है और मेरे पत्रकार साथी सीनियर साथी नरपत सिंह जी राजपुरोहित राजस्थानी आवाज़ और हेमंत प्रजापति के साथ हम लोग हैं। जारी है। नंबर क्या है? नमस्कार, हम हैं लांबा गांव में जहां पे जो हत्याकांड हुआ था उस हत्यारे के जो घर है वो पीछे देख रहे हैं आप, बुलडोजर चल रहा है और हमारे साथ लांबा गांव के काफ़ी सारे जो लोग हैं। आइए जानते हैं इनसे इस कार्रवाई के बारे में। नाम आपका? मेरा नाम प्यारेलाल है। मैं वन्य जीव एवं पर्यावरण संस्थान विश्नोई टाइगर फोर्स का बिलाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और जो आज हमारे गांव में जो कार्रवाई हुई है, जो बिलाड़ा का पूरा प्रशासन जो जिस तरह कार्रवाई की है, ये एक काबिले तारीफ कार्रवाई है। जी हाँ, ये इस तरह की कार्रवाई से अपराधियों के अंदर भय व्याप्त होगा, आपका मानना है इस चीज़ से? बिल्कुल, अपराधियों में भय नहीं, बिल्कुल भय पैदा होगा और अपराध करने से पहले वो 1000 बार सोचेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। जी हाँ, विश्नोई जाति जो है ना, मतलब वन्य जीव रक्षण के लिए जानी जाती है। वो जो वन्य जीव होते हैं उनको भी मतलब दखल देने से कतराते हैं और उसी समाज से एक व्यक्ति ने मतलब जो है जघन्य अपराध किया है, उसके बारे में काफ़ी समाज में रोष व्याप्त है और उसके घर पे कार्रवाई भी प्रशासन ने और गाँव वालों ने मिलकर की है। और आगे की कार्रवाई जानते हैं आप? हमारे वो विश्नोई कहलाने के लायक ही नहीं है। विश्नोई जाति जो एक मूक प्राणी के लिए अपना बलिदान दे सकती है, तो उस जाति का आदमी कोई ऐसा कृत्य करता है तो वो विश्नोई कहलाने के लायक है ही नहीं। और जो अपराधी ने अपराध किया है तो उसकी सज़ा तो आप देख लो। और ये सज़ा कोई सज़ा में सज़ा नहीं है। हमारी सब लोगों की एक ही डिमांड है कि आरोपी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जी हाँ, फांसी की सज़ा जो है, अभी मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में मतलब जा चुका है और आरोपियों के घर पे बुलडोजर चल चुका है। एक सह आरोपी और है जो मोमडन है, उसके घर पे भी अभी बुलडोजर चलना बाकी है और गांव वालों की बहुत ज़्यादा मांग है और वहाँ पे भी मतलब कार्रवाई के लिए जो है सरपंच साहब को अवगत करा दिया गया है। और वहाँ पे भी जो एक 10-15 फुट का अवैध मकान बताया जा रहा है, उसके ऊपर भी जल्दी कार्रवाई होगी। और अभी जो ये वर्तमान में जो कार्रवाई चल रही है, ये मतलब अनिल विश्नोई घर के ऊपर चल रही है। सर और बताएं आप। और इस कार्रवाई के साथ साथ हमारी सब लोगों की एक ही डिमांड है कि जो खुशी जो मौके वारदात की चश्मुदीन गवाह थी, जिसकी वजह से ये पूरा केस खुला है, तो हमारी सब लोगों की एक ही डिमांड है, खुशी को राज्य स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए। जी हाँ, जिस लड़की ने बहादुरी से निडरता से जो उनका लुटेरों का जो सामना किया था और चाकू से घायल भी हुई है, फिर भी उसके बाद में अभी वो जीवित हालत में है और उन आरोपियों को पहचानने में उसकी बहुत ज़्यादा भूमिका रही है। ऐसी बच्ची को हम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए जो है यहाँ पे मांग उठ रही है और सरकार से अनुरोध है इनका, मतलब ऐसी बच्ची को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। एसडीएम साहब ने तहसीलदार जी को आदेश किया, तहसीलदार जी ने अपनी टीम गठित की, फिर इसका सीमांकन किया। जो जिस प्रकार सीमांकन के बाद में ये अवैध निर्माण मिला, उस अवैध को हटाने के लिए उसको 29 तारीख को नोटिस चस्पा किया। ये 8 तारीख तक जवाब मांगा, इसने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। फिर 8 तारीख के बाद में आदेश निकला कि 11 तारीख को इसको ध्वस्त किया जाएगा, इसको हटाया जाएगा अवैध निर्माण को। डिप्टी साहब ने, सीआई साहब ने, पूरे प्रशासन ने हमारे ग्रामवासियों की भावना की कदर की और इस अपराधी के मकान को ध्वस्त किया। इसलिए पूरे प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद।
ग्यावर जी विष्णु हमारे साथ में बता रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर चस्पा किया गया, किसी प्रकार से इन्होंने ना तो कोई कोर्ट से स्टे लिया और ना ही इन्होंने कोई यहाँ पर कोशिश की। ये जो पहला ऐसा मामला इस एरिया में देखा जा रहा है, किस प्रकार से देखते हैं? क्या हमेशा ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जो अपराध करता है उस अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस हत्यारे ने जिस घर में घुस के एक रात की 9 बजे एक महिला की चाकू से गोद की हत्या कर दी और एक 12 महीने की बच्ची के ऊपर उन्होंने अंधाधुंध चाकू चलाए, फिर एक 11 साल की बच्ची पे चाकू चलाए, तो इसने ये नहीं सोचा कि मानव तन मिला है, किस लिए मिला है, अपराध करने के लिए नहीं मिला है, और इसने अपराध किया तो इस अपराध की सज़ा हम न्यायपालिका के पूरे हमें भरोसा है कि उसको कठोर से कठोर इस मीडियम के माध्यम से ये खबर आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक जानी चाहिए और उसको चौराहे पे फांसी दे, ताकि अपराध में फिर अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। बताना चाहेंगे इन लोगों ने यहाँ पर अंजाम दिया और मर्डर भी कर दिया, चोरी को अंजाम देते हुए पकड़ा गया और मर्डर भी कर दिया, और यहाँ पर सनसनी रूप से ये जो पूरी खबर फैली और हर आंख में आंसू आ गए कि इस प्रकार से कैसे बच्चों के ऊपर हमला कर सकते हैं। उसी समय मुस्तैद हुई पुलिस और राजवीर सिंह जी डीवीएसपी जो है उनके मुस्तैद होते ही यहाँ पर उन्होंने हाथों हाथ इस मामले को अपने संज्ञान में लिया और आगे खुद राजवीर सिंह जी हमारे बीच में, हम इनसे पूछना चाहेंगे क्या गतिविधि की और जल्दी से जल्दी इन्होंने पुलिस को मुस्तैद किया और हाथों हाथ पकड़ लिया गया। सर, उस समय आपने एक मुस्तैदी दिखाई थी, क्या क्या उस समय जो है घटनाएं हुई थी? जब ये रात्रि में घटना हुई थी जी, तो जैसी पुलिस को सूचना मिली उस बहादुर बच्ची की वजह से उसके परिवारजनों को सूचना मिली, उसके बाद में हमें मिली, तुरंत पुलिस मौके पे आई और चारों तरफ हमने स्टेट लेवल की नाकाबंदी करवाई और उनका हुलिया अनुसार जिस तरह का जघन्य अपराध था उनके कपड़ों पे भी बहुत खून लगा हुआ था, तो हमने रात में पाली, जोधपुर और सारे नाके चाक चौपन नाकाबंदी करवा दी, इसलिए वो यहाँ से भाग नहीं पाए जी। और हमने समय रहते उनको रात को ही गिरफ्तार कर लिया था। इनके जो है आपने पिताजी को भी वहाँ ला करके बैठाया था और आपने ट्रैकिंग लगातार की। हमने जो अपराधी संदिग्ध थे उस सारे परिवार के लोगों को भी हमने उनके घरों को भी राउंड अप कर लिया था। बिल्कुल, जो भी अपराधी थे जिन पे हमें डाउट था उनके घर को राउंड अप कर लिया था और हमने अपराधियों को मौका ही नहीं दिया कि वो जगह छोड़ के भाग पाए। पुलिस को पूरे कस्बे के लोगों ने, आसपास के गांव के लोगों ने एकदम से सराहा इस कार्य, क्योंकि फटाफट इन लोगों ने उन सारे अपराधियों को पकड़ लिया गया। इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज जो आप बुलडोजर लेके आए हैं, ये ग्रामवासियों का जो उनकी खुद की जागरूकता को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि हमें ऐसा सूचित हुआ कि जिस मकान में वो रह रहे थे वो बिल्कुल रोड बाउंड्री में पीडब्ल्यूडी की ज़मीन में अतिक्रमण कर रखा था। जैसा कि राज्य सरकार का निर्देश अतिक्रमियों के विरुद्ध रहता है, ये विशेष तौर से जो अपराधी अगर अपराध करता है, उसने अगर अपनी संपत्ति भी अवैध रूप से अर्जित कर रखी है या अतिक्रमण करके कोई संपत्ति बना रखी है और उसने कोई अपराध किया है, तो उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन और हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब विधि सम्मत उन्होंने पूरी सुनवाई का मौका दिया और नोटिस चस्पा किए। उसके बाद में आज ये पूरा ध्वस्त की कार्रवाई की है। इस तरह की कार्रवाई बिलड़ा विधानसभा के अंदर या बिलड़ा तहसील के अंदर ये पहली बार जोधपुर संभाग में पहली बार है। जोधपुर संभाग में पहली बार हो रही है। सरकार का जब अपराधियों के विरुद्ध कोई अभियान चलाया जाता है, अपराध मुक्त अगर निर्देश दिए जाते हैं तो इस तरह की कार्रवाई होती है, जिसका परिणाम आपके सामने है। जी हाँ, इससे अपराधियों के अंदर मतलब भय व्याप्त होगा और मतलब आगे जो ऐसे अपराध करने से मतलब रुकेगा। निश्चित रूप से इस घटना के बाद अपराधी स्वयं सोच ले कि जब उनका घर बार ही नहीं रहेगा तो अपराध करने से पहले इस दृश्य को देख ले। क्या बताना चाहेंगे? ये अतिक्रमण था, पीडब्ल्यूडी की ज़मीन थी। जैसे ही चिन्हित हुआ, शिकायत हुई, हमने चिन्हित किया और उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं हम आज। किसी प्रकार से इन लोगों ने कोई स्टे नहीं लिया? नहीं, कोई स्टे नहीं आया। हमने इन्हें सुनवाई का मौका भी दिया था। अंडर प्रोसेस, बिल्कुल प्रोसेस चली है कोर्ट की। जो भी प्रोटोकॉल था आपने पूरा फॉलो किया? बिल्कुल बिल्कुल, एज ए कोर्ट प्रोसेस चली है। इसमें 91 की कार्रवाई होती है जो तहसीलदार कोर्ट में होती है, तो नायब तहसीलदार कोर्ट में चली थी क्योंकि ये उनके क्षेत्राधिकार में था। तो हमने पूरी प्रोसेस फॉलो की, इनको नोटिस दिए, बाकायदा तामील भी करवाए। हमने पंचायत में भी काफ़ी जगह लगवाई ताकि किसी भी तरह से यूँ नहीं रही। इवन मीडिया में भी काफ़ी वो मतलब वायरल हुआ था। तो तामील हमने प्रॉपर करवाने के बाद इनके चस्पा भी किया, इनके रिश्तेदारों को भी, और फिर इनको फ़ोन पे भी हमने भिजवा दिया था। तामील होने के बाद इन्होंने तारीख भी दी गई, हमने इनको टाइम भी दिया अपनी बात रखने का। ये कोई भी अगर आपकी बात है तो बताइए, ये यदि अतिक्रमण नहीं है, इनके पास इस ज़मीन के कोई कागजात हैं तो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर हमें अतिक्रमण हटाने की। ऐसा क्या मैम, ये दूसरे जो आरोपी हैं उनके घर पे भी ऐसी कार्रवाई होगी या क्या होगा? साथ में एक आरोपी और था, भावी में थे, तो उनकी वो ज़मीन अभी बताई गई है कि वो आबादी में है, तो वो भी जैसे चिन्हित हो जाती है
तो नो डाउट हम तो हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। वैसे वो पंचायत की ज़मीन बता रहे हैं अभी, तो वो देखते हैं क्या रहता है उसमें, उसके कागजात देखेंगे। इस तरह से नहीं हटा सकते हम कोई भी, पूरे कागजात देखने के बाद पूरा पता लगने के बाद ही हम कोई कानूनी प्रक्रिया पूरी अपनाएंगे, ऐसा नहीं है अभी कुछ। कैलाश जी, ये कार्रवाई चल रही है, इसके बारे में बताएं। इसके बारे में हम सर्वप्रथम धन्यवाद प्रशासन को देना चाहते हैं। ये जैसे जनता खड़ी है, उस दिन जब अंजू की देह को जब दफनाया जा रहा था, बहुत आक्रोश बहुत ज़्यादा था, तो प्रशासन को ध्यान में रखते हुए 10-15 आदमियों ने, जो अपने गांव के चुनिंदा भाई के नाम पंच है, उन्होंने और सरपंच साहब ने कहा कि अपन को प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है, और प्रशासन पे पूर्ण रूप से हमें विश्वास है, और आज ये देखने को मिल रहा है। और प्रशासन का सहयोग आपको पूरा मिला है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन का है, तहसीलदार साहब का है, पूरा प्रशासन का। आज ये सच हुआ है कि भाई अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास वाली परिभाषा आज देखने को मिल रही है, और योगी मॉडल देखने को मिल रहा है। और इस प्रकार से अगर अपराधियों में भय का माहौल पैदा होगा तो हमारे को नहीं लगता है कि ऐसी घटना कोई आगे होगी। जी हाँ, मतलब इस तरह की घटनाओं के रोकने के लिए जो यूपी मॉडल लांबा गांव के अंदर चल रहा है, और राजस्थान के अंदर जो ये लांबा मॉडल बन के उभरा है, ऐसी कार्रवाई से अपराधियों के अंदर भय व्याप्त होगा। में दूसरा बुलडोजर चल रहा है। पहला बुलडोजर चला था, गोगामाड़ी जी के हत्यारे थे, उनके घर के ऊपर चला, और ये दूसरा जो ये अपराधी है अनिल, उनके पिताजी रामस्वरूप जी, जिन्होंने PWD ज़मीन पे कब्जा किया, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। जब अपराधी के अंदर भय पैदा होगा, तब वो सोचेगा अपराध करने से पहले कि यदि मैं अपराध करूंगा तो मेरे घर की क्या दशा और दिशा होगी, तब जाके अपराध रुकने की कहीं होगा जो कार्रवाई। यूपी वाला कानून राजस्थान में लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं यूपी वाला राजस्थान में नहीं, मैं कहता हूँ यूपी वाला कानून पूरे भारत में लागू होना चाहिए। और हमारा भारत ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से हम जीना चाहते हैं, अमन चैन से जीना चाहते हैं। ये कार्रवाई हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये बिल्कुल सही कार्रवाई हो रही है सर, बिल्कुल सही हो रही है, सही काम कर रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है सर, और ये कार्रवाई होनी भी चाहिए सर। भजन लाल जी से अनुरोध है, ये कानून लागू कर देना चाहिए। हमारे साथ में यहाँ पे हाँ कर लो। कार्रवाई जो हो रही है, ये लीगल हो रही है, अनलीगल हो रही है? ये लीगल हो रही है। लीगल हो रही है, हाँ, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा घर पे बुलडोजर कब चलेगा? वो भी बहुत जल्द चल रहा है। वो आबादी की ज़मीन है, और सरपंच साहब हमारे सूर्यराम जी सिरवी से बात हुई है, भाभी की ज़मीन है, उसका भी 2-4 दिन के अंदर वो चल जाएगा। 4-5 फुट उसका भी अवैध अतिक्रमण 10-15 फुट उसका भी सीमांकन कर दिया गया है। जल्द ही उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। भाई ना